हमारा चल रहा है EXL में वर्क फ्रॉम होम परमानेंट। यूरो मेरा आई कार्ड और ये कॉफी पीने के लिए दे रखा है। नाइट में कॉफी पियो, वर्क करो आराम से नाइट शिफ्ट में। तो भाई फाइनली तुम्हारी जो क्वेरी थी वो मैं आज एक ब्लॉग में इसमें कवर करने वाला हूँ भाई, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना, लेकिन मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है EXL पोर्टल में। रेफर करोगे, मैं तुमको रेफरेंस दूंगा अपने कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आपके पास एक TY की मेल आएगी। बच्चे 12th में है, जिन्होंने 12th पास करी है वो जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों कैसे सभी मैं भाई बढ़िया, क्या हालचाल। होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो भाई फाइनली ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई आज का ब्लॉग एकदम बहुत खतरनाक ब्लॉग होने वाला है भाई। तुम्हारी डिमांड और क्वेरी की वजह से कमेंट को भर भर कितना कमेंट कर रहे हो ना भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो भाई फाइनली तुम्हारी जो क्वेरी थी वो मैं आज एक ब्लॉग में इसमें कवर करने वाला हूँ भाई, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मेरे को कमेंट आ रही थी कि भाई डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तो वो सिस्टम अलग है, लेकिन मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है EXL पोर्टल में। ठीक है, EXL में जो बेसिकली जो मेल आती है TY मतलब इंटरव्यू क्लियर हुआ। इंटरव्यू क्लियर होने का बाद जो आपका डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है वो उस पर मैं आप चर्चा करने वाला हूँ भाई। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है ना वो थोड़ा हार्ड है। इसमें हार्ड क्या मतलब, बेसिकली MNC कंपनी है भाई। MNC कंपनी में कोई मतलब ऐसे तो हायर कर नहीं लेगी, तो भाई पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ये कंपनी हायर करती है। मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना है वो मैं अलग एक सेपरेट ब्लॉग में बताऊंगा कि इंटरव्यू में आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे उसको रेफर करोगे। मैं तुमको रेफरेंस दूंगा, अपना रेफरेंस दूंगा। तो मेरे रेफरेंस से कितने बंदे जा सकते हैं, कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं एक ब्लॉग में अलग सेपरेट ब्लॉग में बना के अलग बता दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है। देखो, जब आप इंटरव्यू क्लियर होगा उसके बाद आपको मैनेजर बोलेंगे कि ठीक है आपके पास कॉल आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो जब उसके बाद जब कॉल आएगा तो आपके पास एक TY की मेल आएगी, मतलब ऑनबोर्डिंग की, जिसको ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है ऑनबोर्डिंग। ठीक है, ऑनबोर्डिंग EXL ऑनबोर्डिंग। ठीक है, अब जब ये मेल लिखे रहेगा तो उसमें नीचे डेट भी लिखी रहेगी, आपको किस तारीख में जाना है और कितने बजे जाना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। मतलब 10 बजे से, जब उस टाइम पे मेरी आई थी उसमें तो मेरे को 10 बजे समथिंग लिखा था कि 10 बजे करेक्ट वहाँ पे पहुँच जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी रखनी है भाई। मैंडेटरी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि वो अपलोड होने वाले हैं EXL पोर्टल में। मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी कि बोल दिया वीडियो में, नहीं। जो EXL में मेरे लगे वो सेम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें अपनी भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंडेटरी है, क्योंकि वो बाद में बताऊंगा कि ठीक है फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है जो भी है, मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से आपको आपकी फोटो 4 फोटो लगेंगी। 4 फोटो के बाद आपकी एक ईमेल चाहिए। ईमेल आप जो डेली बेसिस में यूज करते हो ईमेल, वो ईमेल चाहिए। आपकी 10th 12th मार्कशीट चाहिए। और आपकी, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूम पर फ्रेशर लिखवा लेना। फिर आपको एक्सपीरियंस सैलरी स्लिप और बैंक की स्टेटमेंट की कुछ आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आपने कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, 3 साल काम किया है, जितने भी साल आपने काम किया है वो उसका पूरा एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। और सैलरी स्लिप होनी चाहिए 3 मंथ की, और उसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो सैलरी स्लिप जाके पुराने ऑर्गेनाइजेशन में से सैलरी स्लिप ले आना, क्योंकि सैलरी स्लिप पोर्टल पे अपलोड होती है और बैंक स्टेटमेंट भी एक साथ PDF बन के वो अपलोड होता है। TY टीम वो अपलोड करती है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड आप स्किप कर दोगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड स्किप मत करना। और फर्स्ट थिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट में नाम है, फादर का नाम और जो आपका नाम है वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड में आपका कुछ नाम और है और उसके बाद आपके हाई स्कूल 10th स्कूल में मार्कशीट में नाम कुछ और है। तो वो नाम भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको पोर्टल पे वो मैच करेगा। दूसरा, आपका अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो आपका UN नंबर होगा, वो UN नंबर एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने जॉब करी है तो फिर उसके बाद वो UN नंबर एक्टिवेट डिसएक्टिवेट हो गया है या फिर खो गया है, हमें पता नहीं है, जैसा भी नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है UN नंबर तो चाहे साइबर कैफे पे जाके वो अपना UN नंबर एक्टिव करा लेना, क्योंकि भाई आपका ESI कटेगा तो आपको वो UN नंबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी जब आपको TY जब टीम कराएगी। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना। और TY आपको कंप्लीट होगी तो आपको एक सेपरेट टीम आएगी बैंक की, मतलब उसमें जो बैंक चलेगा वो जो बैंकों की रिक्वायरमेंट होगी वो HDFC ICICI बैंक हो गया, एक्सिस हो गया और आपका हो गया HSBC। ये HSBC बैंक में से ये 4 बैंकों में आपका खाता होना चाहिए जब आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपका खाता इन 4 बैंकों में नहीं है, मतलब HSBC, HDFC,
ICICI और एक्सिस, इन चारों बैंकों में आपका खाता नहीं है तो भाई उसी टाइम पे तुरंत की तुरंत EXL की टीम आती है, एक्सेल की तरफ कंपनी खुद बुलाते हैं बैंक वालों को, फिर उसके बाद आपको तुरंत की तुरंत वहाँ पे खाता भी खुलवा दिया जाएगा। उसके बाद ही शाम को तुरंत आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। उसके बाद आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी बननी। अगर किसी के पास कोई इंटरव्यू दिया है भाई, यार किसी के पास अभी तक कॉल नहीं आई है या ऐसा सीन है, तो भाई एक बार जाके कंपनी में विजिट करना है, HR से कंफर्म करना है कि मेरा ऐसे उस दिन इंटरव्यू हुआ था और मुझे अभी तक कुछ भी मेल भी वगैरह नहीं आई है, तो आपको वो क्लियर कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जब आपका बैंक खाता वाता खुल जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कैब फैसिलिटी दी जाएगी। कैब फैसिलिटी में आपको सारा स्ट्रक्चर समझा दिया जाएगा कि आपको कौन सी बिल्डिंग में जाना है, NS बिल्डिंग में जाना है, ऑक्सीजन बिल्डिंग में जाना है, कोड क्या है, कार में किस तरीके से बैठना है, सीट बेल्ट बांधनी है, और कैब आपको कितने बजे लेनी आएगी, कहाँ पे आपका लोकेशन है। तो भाई लोकेशन जो होगा कैब का वो जोन के अंदर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई मेरठ है, कोई दिल्ली, कोई बरेली है, तो इतनी दूर कैब नहीं जाएगी। मतलब दिल्ली, नोएडा, बस ये और गाजियाबाद, ये 3 जोनों के अंदर कैब जाती है, कैब फैसिलिटी है। और भाई इसकी नोएडा जो कंपनी की जो लोकेशन है वो लोकेशन नोएडा 144 EXL कंपनी है, ठीक है। चले जाना सेक्टर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा भाई 143। और जब कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, वो सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट और फोटो, आधार कार्ड और फैमिली फोटो इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जो ESI बनेगा, तो ESI कार्ड बनेगा ना, उसमें जो आपको अगर कोई बीमार होता है, फिर कोई भी आपकी फैमिली में बीमार होता है, तो उसका फ्री इलाज भी होगा। और हेल्थ केयर सारी सुविधा मिलेंगी आपको, कैब फैसिलिटी मिलेगी। और बाकी आपकी जो शिफ्ट रहेगी वो शिफ्ट मोस्ट ऑफ द नाइट रहती है EXL में, क्योंकि अमेरिका के प्रोसेस है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेस है। तो भाई नाइट शिफ्ट ही चलेगी आपकी, तो 6 से 4 या फिर 4:30 भी हो सकती है। मतलब आपको स्टार्टिंग में तो ऑफिस ही जाना पड़ेगा। 21 डे तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 21 दिन तक आपकी ट्रेनिंग है। वो डिपेंड करता है, ट्रेनिंग अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग डेज की हो सकती है। मेरे प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द बस 21 दिन की ट्रेनिंग थी। उसके बाद हमको तुरंत वर्क फ्रॉम होम दे दिया था, सिस्टम पकड़ा दिया भाई, जाओ अपने घर से काम करते। तो 1 हफ्ते वीक बाद आपका टेस्ट होगा, उसमें आपके 80% मार्क्स लाने जरूरी है, मैंडेटरी है। 80% क्या, जो आपको ट्रेनिंग समझाई जाएगी ना, उस ट्रेनिंग में आपके 3 टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट में क्या होंगे कि 80 मार्क्स लाने जरूरी है, आपको 80 मार्क्स लाने जरूरी है। पासिंग मार्क्स ये है 100 में से। अब वो आपको बेसिकली कॉपी पकड़ा दे देते हैं, वो तो नाम चारे का टेस्ट वेस्ट होता है, लेकिन हाँ उसमें बहुत से बच्चे बाहर भी निकल जाते हैं क्योंकि टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो वो ट्रेनिंग पीरियड से ही बाहर चले जाते हैं। तो भाई हायरिंग आने वाली है, वेट करो थोड़ा सा। और उसमें 3 टेस्ट जो होंगे वो मैं बता दूंगा किस तरीके से होना है, क्या क्या उसमें टेस्ट में क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी चीजें मेरे पास हैं। अराउंड में किस तरीके से PDF आता है वो तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपका प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड ही आपकी वो सारी चीजें आएंगी। तैयार रखना, सारी चीजें हैं। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, जॉब भी आपको परमानेंट मिलेगी और आप घर से बैठ के आराम से इजीली कर सकते हो। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो भाई फ्रेशर में सैलरी जो मिलती है वही भाई 15,000 से लेके 20,000 तक मिलती है, ठीक है। एज ए फ्रेशर को भाई, और अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, MNC तो आपको 20,000 तक दे भी दे रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो 12, 10, 11, 12 इतने देती है फ्रेशर को, कट पिट के मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस में जाते हो तो भाई एक्सपीरियंस फिर आप पर डिपेंड करता है कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सैलरी कितनी थी, उससे 30% भाई हाई की देगी, उससे ज़्यादा ही देगी सैलरी, ठीक है। तो भाई वही मैटर करता है। तो सारी चीज़ें आपको तैयार रखना है। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास नहीं है तो भाई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से ले आओ। सैलरी स्लिप नहीं है तो जाके ले आओ, निकलवा लो। अब मैं उन पे आता हूँ जो बच्चे 12th में है, जिन्होंने 12th पास करी है, वो जॉब करना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि भाई आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपके लिए अलग से जुगाड़ है। क्योंकि 20 बंदों की हायरिंग, एक बैच में 20 बंदे, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बैच में 20 बंदे हैं। 20 बंदों में से अगर 5 बंदों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसके बीच में एक अनग्रेजुएट बंदा डाल देते हैं। वो ऐसे चलता है। अगर मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदों के बीच में 2 अनग्रेजुएट बंदे चल जाते हैं, जिनकी सपोर्ट से जाते हैं। अगर वैसे जाओगे, मतलब डायरेक्ट जाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, धक्का मुक्की खाने से कोई फायदा नहीं है। रेफरेंस से जाओगे तो फायदे में रहोगे, गुड सो फार गुड रहेगा। तो इसलिए भाई मेरे चैनल से जुड़े रहना, मैं बताऊंगा किस टाइम कब हायरिंग चल रही है, कैसे चल रही है, कब जाना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।